ओम शांति। एडवांस पार्टी, उनके कर्तव्य का राज। एडवांस पार्टी और योग बल से जन्म का राज। परमात्मा की नई सृष्टि की रचना का कार्य अनेक प्रकार से चलता है। कुछ आत्माएं परमात्मा के साथ सर्व आत्मा को ज्ञान देकर सत्युग के योग्य बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। तो कोई ज्ञानी योगी आत्मा है जिनका इस देह से पाठ पूरा हो जाता है, वे जाकर दूसरा जन्म लेकर नए विश्व की रचना में अपना सहयोग देती हैं, जिनको एडवांस पार्टी के नाम से जाना जाता है। और कोई आत्मा इस पुरानी सृष्टि के विनाश की तैयारी करती है, तो कोई आत्मा नए विश्व के नव निर्माण के लिए कार्य करती है। तो एडवांस पार्टी क्या है और उसमें कौन और कैसी आत्माओं की गणना होगी? वैसे तो जो भी आत्माएं ज्ञान में आती है, निश्चय बुद्धि स्थिति में बाबा की याद में शरीर होती छोड़ती है, वे सभी एडवांस पार्टी में ही है, क्योंकि वे सब संगम पर ईश्वरीय सेवा में रहते हुए शरीर छोड़ती हैं। वे भविष्य में भी ईश्वरीय सेवा में अवश्य ही मददगार रहेंगे, भले ही वह पुनर्जन्म में लेकर आए, ज्ञान में आए या ना आए। परंतु जो आत्माएं ज्ञान में आती है, सेवा करती है, परंतु संशय बुद्धि होकर ज्ञान छोड़ देती है, उसके बाद वे शरीर छोड़ती हैं, तो उनका एडवांस पार्टी नहीं कहा जाता है। तो अभी हम कितने निश्चय बुद्धि बने हैं? लेटर लिखना है, बाबा मुझे आप पे कितना निश्चय है, खुद चेक करें। तो निश्चय बुद्धि हो जाए, तब शरीर छूटे, तब हम कल्याणकारी पाठ में आए, नहीं तो फिर दुख में आएंगे। तो एडवांस पार्टी वालों में भी कोई आत्माएं पुनर्जन्म में लेकर ज्ञान में डायरेक्ट आएंगी, कोई नहीं भी आएंगी, परंतु सहयोगी रहेंगी, दूर रहते भी अपने संबंध संपर्क गुण शक्तियों और कर्तव्य से अन्य आत्माओं को बाबा और ज्ञान की तरफ प्रेरित करेंगे। जैसे ये बच्चा आया, ये बच्चा ही तो ज्ञान में लाया, सबसे पहले मेरा विकारी संबंध खत्म कर दिया, किसी से बात ही नहीं करने दिया, तो धीरे 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 डिस्टेंस आ गया। तो ये बच्चा ही आया, एडवांस पार्टी का था, निश्चय बुद्धियों को छोड़ा, इसलिए बाप पे बहुत निश्चय है, भले ही कैसा भी कर्तव्य करे और मेरे से जो भी अकाउंट है उसका, लेकिन भगवान पे बाबा पे बहुत निश्चय है। नहीं, आपका बाबा नहीं होगा, बाबा मेरा है। एडवांस पार्टी वालों में से कुछ आत्माएं परमात्मा के साथ ही शरीर छोड़कर घर जाएंगी और पहली राजाई में ही आएंगी, परंतु अपने द्वारा ऐसी आत्माओं को जन्म देकर जाएंगी जो आगे योग बल से सत्युग के प्रथम जन्म में आने वाली आत्माओं को जन्म दे सके, जो फिर कुछ समय बाद अर्थात 20-25 वर्ष के बाद परमधाम घर जाएंगे। ये नए विश्व की कलम लगने का कार्य बड़ा ही गुह्य, वंडरफुल और राजयुक्त है। बाबा ने इस सब के विषय में इशारे दिए, उनको समझना हर आत्मा की अपनी अपनी शक्ति है। एडवांस पार्टियां अज्ञानी आत्माओं को प्रेरित करके प्रथम जन्म में आने वाली आत्माओं को योग बल द्वारा विषय भोग के बिना जन्म देने के लिए तैयार करेंगी, और नए विश्व के नव निर्माण के लिए भी ऐसी आत्माओं को तैयार करेंगी जो वहां मल महल सुख साधन आदि तैयार करेंगे। वे आत्माएं भी अपनी सेवा के फलस्वरूप बाद में त्रेता सत्युग त्रेता में आएंगी। इस प्रकार हम विचार करें तो योग बल से जन्म देने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, परंतु पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता है। इस संबंध में बाबा ने कहा है कि अंत में पांडव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय दोनों में से ही बचेंगे जो नए विश्व का निर्माण करेंगे। वह तो वाइसलेस दुनिया है, वहां विकारी बनना नहीं होता। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो जो रस्म होगी वैसे होंगे, बच्चे तो जरूर पैदा होते हैं, परंतु वह तो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। समझो, योग बल से पैदा होते हैं, पहले साक्षात्कार होता है, मुख का प्यार होता है, इसलिए कहा जाता है मुख वंशावली। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, नए को इन बातों में नहीं लाना है। जो भी नए बच्चे आए उनको यही सारी बातें नहीं बतानी है। तो साकार बाबा 28/11/1973 रिवाइज। एडवांस पार्टी वालों के परिवार में जाओ न जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य है उसके लिए वे निमित्त बनेंगे। उन परिवारों के बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। उन परिवारों के बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे, है ना। अव्यक्त बाप दादा 28/1973। क्या एडवांस में गई आत्माओं का पुरुषार्थ ही जीवन है? यदि हाँ, तो उनका कैसा पुरुषार्थ हो, सोचना। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।